वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर आपका वेलकम है। हम वर्ब्स के पार्ट्स देख रहे हैं। हमने थ्री वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आज हम जीरन नॉन फाइनाइट वर्ब में देख रहे हैं। इन्फिनेटिव हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जीरन क्या होता है। जीरन देखिए, जीरन क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर बनता है। जीरन में क्या है, हम वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जब ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है जीरन। आप कहेंगे कि हम जो है कंटीन्यूअस में भी आईएनजी लगाते हैं, तो ये आप की कन्फ्यूज़न ना जितनी भी अभी क्लियर होने वाली है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम बोलते हैं है ना, उसमें भी आईएनजी होता है। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं है, बस पेशेंस के साथ आप वीडियोस को देखते रहिए एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है ना आप उसको नोट करते चलिए। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आती चली जाएगी। एंड सेकंड क्या होता है, सेंटेंस में या नाउन का काम करता है। जीरन किसका वर्क करता है, हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा था, आपने देखा होगा। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं से देखी है नॉन फाइनाइट की तो आप देख लीजिए विजिट करके। जो इन्फिनेटिव होता है वो एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन तीनों का काम करता है, लेकिन जो जीरन होता है वो किसका वर्क करता है, वो ओनली नाउन का काम करता है। जीरन वर्ब प्लस नाउन, इसलिए हम इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल में पीजीटी में भी टीजीटी में भी कई बार पूछे जा चुका है। इवन ये जीआईसी लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारे लिए कोई भी चीज़ ये लगता नहीं है कि वर्ब है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड थर्ड इसका क्या है, देखिए हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अब जीरन हो गया। एंड फोर्थ क्या है, अतः यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि ये नाउन हो गया है। जो हमारा ये जीरन है ये नाउन हो गया है। जब ये नाउन है तो नाउन को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। ये आप सबको पता है ना, ये चीज़ें तो बहुत ही कॉमन सी हैं। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं कि जीरन वर्ब के एंड में ना नी आता है। अगर आपको ये समझना हो कि कोई हिंदी मीडियम का यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो या किसी को ट्रांसलेशन के लिए इसे पढ़ना है, जीरन को देखना है, तो जीरन क्या करता है, जीरन का जो हमारा हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है वो किसी भी वर्ब के लास्ट में ना, जैसे कि हम बोलते हैं खाना पीना, घूमना, पहनना, कुछ भी है ना, पढ़ना लिखना, ये हमारा ना नी ने जो आ रहा है ना वो जीरन फॉर्म से ही बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ये देखिए यहाँ पर जो रनिंग है ये वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जीरन जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है और नाउन बन जाता है। अब ये जब जीरन है तो ये जब नाउन हो गया तो अगर आप हिंदी में आप तो जब ये नाउन हो गया है तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है एज अ सब्जेक्ट। तो दौड़ना क्या है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, ये समझ गए ना। देखिए यहाँ पर ना आ गया ना, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा जीरन होता है इसमें क्या होता है, ना नी ने आता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एंड वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, यहाँ भी देखिए वॉकिंग क्या है, टहलना लाभदायक है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है अगेन ये किसका काम कर रहा है, ये नाउन हो गया है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं, अनिका लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़। अनिका क्या पसंद करती है, अनिका पसंद करती है पढ़ना कहानियाँ, है ना। तो अनिका कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है। तो इसमें देखिए, और हम नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी देखिए, हमारा जो लाइक है ये लाइक्ड या एम लाइक, अनिका इज़ लाइकिंग भी हो सकता है, अनिका लाइक भी हो सकता है, लेकिन रीडिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जीरंड है, इसलिए इसमें नानी नहीं आया है। और ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, तो जो वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है, हमारा नाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जीरंड जो सेंटेंस में आया है वो एज अ सब्जेक्ट है या क्या है। यहाँ
किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ ये भी हो सकता था, अनिका इज़ लाइकिंग, ठीक है, तो अनिका इज़ लाइकिंग होगा और रीडिंग होगा, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या वह गीत गाना या गाना गाना पसंद करती है, तो ये वह पसंद करती है गाना गाना। तो यहाँ पर ये देखिए अगेन ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है, सॉरी वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या हो गया, ये अगेन हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर जीरन का यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ड ऑफ रीडिंग है, तो उसे पढ़ने का शौक है। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन या शौक। तो यहाँ ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल नाउन बोलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये क्या पसंद है ना, हमें पढ़ना पसंद है ना, ये हमारा ऑफ का जो है ये के लिए हमारा रीडिंग जीरंड आया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर जीरंड का यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ पेन। तुम्हें कलम चुराने की सज़ा मिलेगी। किसकी सज़ा मिलेगी, ये है ना, सज़ा किसकी मिलेगी, स्टीलिंग जो है स्टीलिंग की मिलेगी ना, किसके लिए मिलेगी, चोरी करने के लिए ना। तो फॉर के लिए होता है, तो हमारा यहाँ अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है ये हमारा। और ये तो आप समझ गए होंगे एकदम ईजिली कि अब ये हमारा जो यूज़ हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये जीरन है सारे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई हॉबी इज़ पेंटिंग। मेरी हॉबी क्या है, मेरा शौक क्या है, पेंटिंग करना, पेंट करना मेरा शौक है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है, तो क्या है, मेरी हॉबी क्या है, पेंटिंग है ना। तो ये है का जो है ये आंसर दे रहा है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो गया। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज हैबिट वॉज टीजिंग अदर। टीजिंग अदर क्या है, उसकी हैबिट क्या है, दूसरों को टीज़ करना, परेशान करना। टीज़ का मतलब परेशान करना होता है, उसकी आदत दूसरों को परेशान करने की थी। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये वॉज है, हम देखिए अगेन यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है। टीज़ क्या करता था, क्या उसकी आदत थी टीज़ करना, परेशान करना दूसरों को। यहाँ पर अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम देखिए कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया कर सकते हैं हम जीरन को, किस किस तरह किस किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा सेंटेंस ये है, पॉइंट ये है कि हम इन्हें यूज़ करते हैं किसके लिए, टू कंबाइन सेंटेंस। सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए आपस में हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जो है कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, वैसे हम जीरन का भी यूज़ करते हैं। देखिए, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू। ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, एंड सिंथेसिस में भी इसका यूज़ होता है। द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। लड़का क्या है, लड़का अपना वर्क फिनिश किया और स्कूल गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा मतलब कि काम करने के बाद लड़का स्कूल गया ना, तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ करेंगे आफ्टर, मतलब काम करने के बाद गया है ना, आफ्टर फिनिशिंग, ये काम करने के बाद। द बॉय वेंट टू स्कूल, यहाँ ही है, तो ही हमारा किसके लिए यूज़ हुआ है, द बॉय के लिए यूज़ हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, और एक ही वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट की बात नहीं है, क्योंकि फिनिशिंग तो हमारा नॉन फाइनाइट है। वहाँ यहाँ देखिए फिनिश्ड और वेंट दोनों फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि दोनों टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो फिनिशिंग है ये चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो सिंपल कोई भी सेंटेंस होता है, हमारा सिंपल सेंटेंस, उसको हम क्या करते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट के साथ एक ही फाइनाइट वर्ब रखते हैं। तो यहाँ हमारा आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ये हमने इसे जीरन बना दिया, एंड ही के प्लेस पर द
वेंट सेकेंड वाला सेंटेंस सेम रहेगा, बस हम प्रोनाउन के प्लेस पर नाउन का यूज़ कर लेंगे, द बॉय वेंट टू स्कूल। एंड सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही सॉ हिज फ्रेंड, ही वॉज वेरी प्लीजेंट, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, सॉरी प्लीजेंट हो गया। तो मतलब कि अपने इसका क्या है, ही सॉ उसने देखा अपने फ्रेंड को, ही वॉज वेरी प्लीज बहुत खुश हुआ, तो अपने फ्रेंड को देखकर वो खुश हुआ ना। हम जब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ना कि हम कैसे यूज़ करें, तो आप इस तरह हिंदी में बोल के देख लीजिएगा। तो ऑन सीइंग हिज फ्रेंड ही वॉज वेरी प्लीज, तो यहाँ देखिए दोनों हमारा जो सब्जेक्ट था दोनों में प्रोनाउन ही था, तो हम इसको यहाँ पर ही का ही यूज़ कर लेंगे। और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें जो हमारा पहला वाला वर्ब होगा उसे हम क्या करेंगे, उसको जीरेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन अगर फिक्स बैठ रहा है तो उसके साथ में हम ऐड करेंगे, और सेकंड वाले सेंटेंस को हम एज इट इज़ रख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम कुछ वर्ड और कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके बाद हम जीरेंड का ही यूज़ करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपल या हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव और जो हमारा जीरेंड होता है ना, ये मोस्टली हम सेम प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कुछ वर्ड या कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके बाद हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, जीरेंड का यूज़ कर सकते हैं, माइंड में रखिएगा। और ये जो वर्ड्स हम आपको मैं बता रही हूँ ना, ये लिखा हुआ है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि ये, या तो आप कई टाइम बार लिख लीजिए इसको, या इसको याद कर लीजिएगा कि इनके बाद सिर्फ जीरेंड का यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। इट इज़ वर्थ के बाद हमेशा जीरेंड का यूज़ होगा, इट इज़ गुड, इट इज़ नो यूज़, डोंट हेल्प, कांट हेल्प, देयर इज़ नो पॉइंट इन, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, कांट बियर एंड कांट स्टैंड। इनके बाद हमेशा कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ होगा, इनके बाद हमेशा जीरेंड का यूज़ होगा। एंड देखिए एग्जांपल भी यहाँ मैंने लिखा है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग, रोने की ज़रूरत नहीं है ना, रोना नहीं है, तो यह क्या है, हमें यहाँ पर इट इज़ नो यूज़ फ्रेज़ हमने पहले ही पढ़ा है हमारा। देखिए यहाँ पर फ्रेज़ आया है पहले ही, इट इज़ नो यूज़ ये फ्रेज़ आया है, इसके साथ हम क्या करेंगे, जीरेंड का यूज़ करेंगे, तो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि हम देखिए, एक तो हमने देखा कि जब सेंटेंस को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तब यूज़ होती है, और कुछ फ्रेज और कुछ वर्ड्स के साथ, सेकेंड पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि हम इनका यूज़ क्या करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए भी, मतलब निषेध या वर्जित के लिए, जहाँ हमें कोई चीज़ मना होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमेशा हम जीरेंड का ही यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अक्सर आपने देखा होगा कहीं भी ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ लिखा होता है नो पार्किंग, लिखा होता है पार्किंग एरिया में। अक्सर कहीं किसी के घर के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर, कोचिंग के बाहर ये लिखा होता है नो पार्किंग, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पार्किंग मना है, ठीक है ना। नो शाउटिंग, चिल्लाना यहाँ मना है। नो स्मोकिंग, नो स्पीटिंग, तो हॉस्पिटल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में अक्सर लिखा होता है स्टेयर वगैरह के पास कि नो स्पीटिंग, थूकना मना है, तो इसका मतलब ये होता है ना, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये तो वेरी इजी है, आप इसको चार पाँच वर्ड्स हैं, आप लेटर हैं, वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको हम प्रोहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर फॉलोइंग, अब देखिए नेक्स्ट हम कब यूज़ करते हैं इसका, आफ्टर फॉलोइंग प्रपोजिशन जीरेंड का यूज़ होता है। कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ जीरेंड का ही यूज़ होता है, उनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपने अगर माइंड आपको फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आप नॉन फाइनाइट नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जो हमारा जीरेंड और इन्फिनेटिव है दोनों के लास्ट में नानी ने आता है मोस्टली ना, तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसके किसके बाद हम कुछ क्या यूज़ करेंगे। तो आफ्टर के बाद सॉरी कुछ प्रपोजिशन हैं, जैसे कि आफ्टर है, एट है, बाई है, बिफोर, बिसाइड, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, अप, इनके बाद हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, इनके बाद हमेशा हम यूज़ करते हैं जीरेंड का। देखिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखा है, ही इज़ एक्सपर्ट इन प्लेइंग, तो देखिए यहाँ पर इन हमने यूज़ किया था, इन देखिए यहाँ पर आया है, और इनके बाद क्या आएगा, जीरेंड ही आएगा। हम यहाँ पर टू प्ले नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टू प्ले वह खेलने में माहिर है, ठीक है ना, एक्सपर्ट का मतलब माहिर होता है, ये आपको पता है।
एंड आफ्टर, अब देखिए अब हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और आफ्टर यूज़ ऑफ फॉलोइंग वर्ब जीरन का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब भी ऐसे होते हैं जिनके बाद हम जीरन का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि देखिए माइंड है, एक्सक्यूज़ है, स्टॉप, फॉरगिव, इंजॉय, फैंसी, अवॉइड, प्रैक्टिस, एडमिट, फेवर, डिनाई, कीप, पोस्टपोन, ड्रेड, प्रपोज, मेंशन, सजेशन, रिस्क, फिनिश, इमेजिन, एक्नॉलेज। तो ये जो हमारे सारे वर्ब है ना, इनके बाद भी हम हमेशा सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, जीरन का। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इन्हें सारे जो वर्ड्स हैं ना, इन्हें सबको लर्न करना होगा। आप एक बार लर्न कर लोगे ना, कई बार आप 2-3 बार लिखोगे या प्रैक्टिस कर लोगे। आप अगर प्रैक्टिस के लिए भी बोलोगे तो इनकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा दूँगी, तो आप जो है इसको ईज़िली जो है क्या करेंगे, इसे ईज़िली लर्न कर सकते हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही इंजॉयज प्लेइंग। तो देखिए यहाँ पर इंजॉय आया है, और इंजॉय के बाद हमारा प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, मतलब कि जीरंड आया है, वह खेलने, उसे खेलने में मज़ा आता है। यहाँ पर हमारा मे होगा, मिस हो गया था, रेड पेन से मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है इसको। तो उसे खेलने में मज़ा आता है। और देखिए कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके बाद फॉलोइंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हम चाहे जीरंड का यूज़ करें या पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, दोनों वो सही होता है। जैसे कि देखिए लव है, परमिट है, प्रीफर है, फॉरगेट, स्टार्ट, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, लाइक, एडवाइस, हेट, रिमेंबर, रिग्रेट, इंटेंट एंड अटेम्प्ट। ये ऐसे हमारे वर्ब हैं जिनके बाद हम दोनों का, इन्फिनेटिव हो या जीरंड हो, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक टू प्ले, लाइक हमारे लाइक के बाद हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो आई लाइक टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले कर दिया है, ये इन्फिनेटिव है, या हम लिख दें इसको आई लाइक प्लेइंग। हमारा दोनों क्या है, दोनों सही होगा। मुझे खेलना पसंद है, दोनों का मतलब खेलना हो गया ना, टू प्ले का भी मतलब, प्लेइंग का भी मतलब। लेकिन कुछ वर्ड ही ऐसे हैं जिनके बाद हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं, वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद सिर्फ हम जीरंड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी ये चीज़ें समझाई कि जीरंड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और कब कब करते हैं, और वो एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है। तो आपने, आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर, जो भी क्वेरी होगी या जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि जो भी मैं आपको नॉलेज दूँ, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं आप तक जो पहुँचाना चाहती हूँ, तो वो आपको जो है बहुत अच्छे से आप उसे गेन करें, और मैं अच्छे से आपको जो है प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आपको अगर वीडियो लाइक, एंड में ये बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।